नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाई ए एंड बी इंडिपेंडेंटली आर 1/2 एंड 1/3। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी सॉल्व कर लेता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। इफ बोथ ट्राई द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली एंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स ए प्रॉब्लम। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनमें से कम एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो हम इसको करेंगे कैसे? हम सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि उनमें से कोई भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता, और फिर हम उसको वहां से 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन, लेट ए डिनोट्स, या फिर हम बोलें E1 डिनोट्स द इवेंट दैट ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम, कि ए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। E2 डिनोट्स द इवेंट दैट बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो E1 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, कि ए उसको सॉल्व कर लेता है, वो 1/2। E2 मतलब B सॉल्व कर लेता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। अब उसको A सॉल्व ना कर पाए, PE1 बार, वो होगा 1 माइनस PE1, दैट मीन्स 1/2। PE2 बार मतलब B उसको सॉल्व ना कर पाए, 1 माइनस PE2, वो हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3 आपका। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी दैट none of them solve the problem, कि उनमें से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए द प्रॉब्लम। तो मतलब ए भी सॉल्व ना कर पाए और बी भी सॉल्व ना कर पाए। इसको हम लिख सकते हैं PE1 बार इनटू PE2 बार। PE1 बार की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1/2, PE2 बार की जो वैल्यू है वो है 2/3। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/3, कि उनमें से कोई भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहां से सॉल्व ऑफ प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? 1 माइनस PE1 बार PE2 बार। 1 में से कोई भी सॉल्व ना कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो 1 माइनस ये आई है आपकी 1/3, तो एलसीएम 3 माइनस 1 दैट इज 2/3। तो उनमें से कम एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है। या फिर आप इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, probability that at least one of them solve the problem, कि उनमें से कम एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। तो जरा देखिए भाई, दोनों साथ सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है उसको E1 A सॉल्व कर ले, B से सॉल्व ना हो, या फिर हो सकता है A से सॉल्व ना हो, B सॉल्व कर ले, या फिर दोनों भी सॉल्व कर लेंगे तो भी कम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब इनकी वैल्यू जरा देखिए, यहां पे आ जाएगा PE1 इंटू PE2 बार प्लस PE1 बार इंटू PE2 प्लस PE1 इंटू PE2। PE1 की जो वैल्यू है वो है आपके पास 1/2, PE2 बार की जो वैल्यू है वो है 2/3, PE1 बार की जो वैल्यू है वो है 1/2, PE2 की है आपकी वैल्यू 1/3, प्लस ये है 1/2 इंटू 1/3। एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, यहां पे आया 2, यहां पे 1, यहां पे 1, ये आ गया 4/6। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो उनमें से कम एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है आपकी? 2/3 है। आप कोई सा भी मेथड प्रिफर करें, आंसर सेम ही मिलने वाला है आपको।